समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। साल 1971। हिंद महासागर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां एक लोहे का जहाज चुपचाप आगे बढ़ रहा था। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा, दबाव और धड़कते हुए दिल। ये थी INS कलवरी, भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी। और इस रात वो एक ऐसे मिशन पर थी जिसके बारे में दिल्ली में बहुत कम लोग जानते थे। दिसंबर 1971 का महीना था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भड़क चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, सरहदों पर खून बह रहा था, और इस सब के बीच समुद्र के नीचे एक और लड़ाई चल रही थी जो किसी को नहीं दिखती थी। INS कलवरी के कमांडर और उनके 40 से भी कम साथी जानते थे कि उनका हर फैसला इतिहास बदल सकता है। अगर वो पकड़े गए तो सिर्फ वो नहीं मरेंगे, युद्ध का रुख पलट सकता था। अमेरिका पहले से ही USS एंटरप्राइज को हिंद महासागर में भेज चुका था, दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए। पानी के ऊपर दुश्मन के जहाज थे और पानी के नीचे सिर्फ हमारी पनडुब्बी। कलवरी की दीवारों पर पसीना था। हर एक थ्रॉबिंग इंजन की आवाज को दबाना पड़ता था, क्योंकि दुश्मन के सोनार किसी भी कंपन को पकड़ सकते थे। चालक दल को सांस भी सोच समझ कर लेनी पड़ती थी। बोलना मना था, चलना मना था, बस रुको, सुनो और भगवान से दुआ करो। सोनार ऑपरेटर के कानों में एक अजीब आवाज आई, पिंग। वो रुक गया। एक बार फिर पिंग। दुश्मन का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ऊपर था। वो ढूंढ रहा था, शायद उसे कुछ मिल गया था, शायद नहीं, लेकिन ये वो वक्त था जब एक गलत मूव, एक छोटी सी आवाज, एक इंजन का एक झटका सब कुछ खत्म कर सकती थी। कमांडर ने एक इशारा किया, रुको। पनडुब्बी एकदम स्थिर हो गई। इंजन बंद, हर मशीन बंद। 40 जवान एक साथ जैसे पत्थर बन गए। समुद्र की आवाजें थीं, लहरों का दबाव, पानी की सरसराहट और ऊपर दुश्मन के प्रोपेलर्स की गूंज। मिनट बीते, फिर और मिनट, और फिर वो आवाज दूर होने लगी। दुश्मन आगे बढ़ गया था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कलवरी को कराची के बंदरगाह के करीब पहुंचना था। वहां पाकिस्तानी नौसेना की हलचल पर नजर रखनी थी, हर जहाज की गिनती करनी थी, हर मूवमेंट को नोट करना था, और ये सब बिना एक भी गलती के। ये मिशन सिर्फ जासूसी नहीं था, ये जानकारी भारतीय नौसेना को ये तय करने में मदद करने वाली थी कि कब और कहां हमला करना है। INS विक्रांत पूर्वी समुद्र में था, और अगर कलवरी पश्चिम में दुश्मन को उलझाए रख सके तो पाकिस्तान 2 मोर्चों पर बिखर जाएगा। रात दर रात कलवरी आगे बढ़ती रही। पानी के नीचे समय का कोई हिसाब नहीं होता, न दिन न रात, बस मिशन, बस ड्यूटी। एक बार फिर अलर्ट आया। एक पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर पास से गुजर रहा था। उसके सोनार एक्टिव थे। चालक दल ने फिर वही किया, सांस रोकी, मशीनें बंद की और इंतजार किया। इस बार इंतजार लंबा था, बहुत लंबा, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो किया जो उन्हें सिखाया गया था, सब्र रखो, हिम्मत रखो और अपना काम करो। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। ढाका में व्हाइट फ्लैग लहराया। बांग्लादेश आजाद हुआ। दुनिया ने वो देखा जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया, लेकिन जो नहीं दिखा वो था हिंद महासागर के नीचे का वो अंधेरा। वो 40 जवान, वो INS कलवरी। उनका नाम किसी अखबार में नहीं आया, उनकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई परेड नहीं थी, कोई मेडल सेरेमनी नहीं थी, बस एक चुप्पी थी, और उस चुप्पी में एक देश की आजादी की नींव रखी गई थी। वो जवान समुद्र से लौटे, अपने घरों को गए, अपने बच्चों से मिले, और किसी को नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि असली बहादुरी कभी-कभी खामोश होती है।